नमस्कार दोस्तों, निरंग पजरा के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए नए उपयोगी विषय पर बातें प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है अंधभक्ति, एक ऐसा शब्द जो आज हर दूसरे व्यक्ति को सुनने को मिलता है। इसकी सीमा अनंत बन गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक, जाति से लेकर धर्म समाज तक और दोस्ती से लेकर दुश्मनी के विचारों तक लोग बाग एक दूसरे को अंधभक्त कहकर ताने मारते हैं। खुद भले ही किसी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई या क्षेत्रीय विचारों के अंधभक्त हो, किसी के अंधभक्ति की सीमा का निर्धारण करना आज दुरूह विषय बन गया है। पर असली सवाल यह है कि अंधभक्ति होती क्या है। लोग किसी विचार, सिद्धांत या व्यक्ति की अंधभक्ति में कैसे फंस जाते हैं। अंधभक्ति में फंसे व्यक्ति कैसे किसी बात के खूंटे से बंधे पशु बना लेता है। ऐसी कौन सी पद्धतियां और मानसिक तकनीकी हैं जिनका उपयोग करके चालाक व्यक्ति या समूह जनता के विचारों का नियंत्रण करते हैं। आज हम अंधभक्ति की अंधेरी गलियां और उसके जाल से बचने के उपायों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अंधभक्ति और अंधविश्वास के गहरे जाल में फंसने से व्यक्ति का बचाव कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बात करें। आज हम उन सभी प्रश्नों पर गहराई से विचार करेंगे। विस्तार से चर्चा करने के क्रम में यह वीडियो जरा लंबा बन गया है, लेकिन आप इसे पूरी तरह जरूर सुनें, क्योंकि यह आपके वैचारिक जीवन को सही रास्ते में ले जाने के लिए एक गाइड बन सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यह अंधभक्ति है क्या। अंधभक्ति दो शब्दों से बना है, अंध और भक्ति। अंग्रेजी में ब्लाइंड प्लस डिवोशन यानी अंधभक्ति। जब कोई व्यक्ति तर्क को छोड़कर या प्रश्न पूछने की क्षमता खोकर या भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और किसी व्यक्ति, विचार, धर्म, जाति, क्षेत्र, नेता या समूह को त्रुटि रहित, फॉल्टलेस या विशुद्ध भगवान जैसा मान लेता है, तो वह अंधभक्ति कहलाता है। इसे विचार करने के क्रम में यूं विस्तार से समझ सकते हैं कि कोई गलत व्यक्ति अर्थहीन तथ्य या शून्य वैक्यूम स्थिति को लोग बाग इसलिए सही या पूजनीय मानते हैं क्योंकि वह उनकी अपनी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से संबंधित होता है। यदि कोई नैतिकता विहीन, हिंसा से संचालित गुंडा, बदमाश, चोर, डाकू, हत्यारा, शोषक या देशद्रोही है, लेकिन उसकी अवगुण को न देकर सिर्फ उसकी अर्थहीन पहचान को लेकर उसका समर्थन करता है या उसकी भक्ति करता है, तो यह साफ साफ अंधभक्ति है और ऐसे लोगों को ही अंधभक्त कहा जाता है। अंधभक्त वह है जिसका विवेक सच और झूठ, सही और गलत या गुण और अवगुण में फर्क करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि केवल वही देखता सुनता है जो उसकी पसंद के अनुसार हो। वैचारिक की तार्किकता से हीन, जिसे वैचारिक की कंगाली कहा जाता है, में लोग इस तरह के चरित्र का निर्माण कर लेते हैं और उन्हें इनमें अपनी कोई खामी नजर नहीं आती। अगला सवाल उभर कर आता है कि लोग बाग अंधभक्ति के जाल में क्यों फंसते हैं। मनोवैज्ञानिक इसके लिए समूह दबाव की मानसिकता या हिंदी में भेड़ चाल कहा जाता है को मानते हैं। इससे कई सोच उभर कर आती है, जैसे सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, सभी नैतिकहीन हो रहे हैं तो मैं भी नैतिकताहीन हो जाऊं, या सभी चोर हैं तो मैं क्यों शरीफ बनूं। कमजोर आत्मविश्वास के कारण ऐसी सोच दिल में आता है। भीड़ में चलना आसान है, अकेले सोचना मुश्किल। परिस्थिति जब दबाव डालता है तो कमजोर मन हथियार डाल देता है। अंधभक्ति विकसित होने का एक दूसरा कारण सामाजिक या धार्मिक परंपरा का दबाव भी होता है। लोग सोचते हैं कि हमेशा ऐसा ही हुआ है, यह हमारी परंपरा है, बिना दिमाग लगाए इसे करना चाहिए। एक अनुयायी के रूप में इसे तथ्यों पर आधारित तार्किकता से बचते हुए लोग क्रांतिकारी बदलाव से डरते हैं।
मनोविज्ञान के इस पहलू को जानने वाले, समझने वाले आम जनता के इस कमजोरी का भरपूर लाभ उठाते हैं और वे लोगों को अपने हित में भावनाओं में बहाकर खूब इस्तेमाल करते हैं। अंधभक्ति के विकास के पीछे भावनात्मक अपील भी कार्य करती है। चालाक लोग गलत बातों के लिए समर्थन जुटाने के लिए जनता से आंसू बहा के, कभी गुस्सा जाहिर करके या कभी राष्ट्र या जाति के नाम गौरवगान करके भावनात्मक अपील करते हैं। तार्किकता के साथ बातों की जांच नहीं करने वाले ऐसी भावनात्मक अपीलों से पसीज जाते हैं, यानी उनकी भावनाएं जाग जाती है लेकिन दिमाग सो जाता है और वे अंधभक्ति की काली अंधेरी वैचारिक की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उनका जाति, धर्म या राजनीति के नाम पर दिमागी रूप से खूब शोषण होता है। आर्थिक या राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। धार्मिक और राजनीतिक अंधभक्ति में पिरामिड नुमा ढांचे में सबसे ऊपर के लोगों को खूब आर्थिक और सत्ता का लाभ मिलता है और उनका आभा मंडल अधिक चमक उठता है, जबकि अंधभक्तों के हाथों में बाबा जी का ठुल्लू थमाया जाता है। हर राजनीतिक पार्टी या धर्म के सत्ता पर कभी व्यक्ति या समूह चाहता है कि उनके राजनीति या धर्म के अनुयायी धर्म के प्रति पूरी तरह कट्टर बन जाएं, समर्पित हो जाएं और उनकी धार्मिक या राजनीतिक सत्ता से कभी सवाल ना करें, बल्कि उनके सत्ता के लिए कुर्बान हो जाएं, ताकि उनकी सत्ता और आर्थिक लाभ निरंतर लाभदायक बनी रहे। इस कट्टरपन को थोपने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों और विचारों को आसानी से समझाया जा सकता है। अंधभक्ति का विकास नायक पूजा से भी हो सकता है। किसी नेता या गुरु को भगवान बनाकर उनका पूजन करना इसका एक कारण है। यह सोचना कि हमारा नेता या गुरु किसी भी मामले में गलत नहीं है या गलत नहीं कर सकता है और ऐसे लोगों को गलतियों से बहुत ऊपर मान लेना कि वह गलत हो ही नहीं सकता। अंधभक्ति की प्रक्रिया पहचान यानी आइडेंटिटी, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, इनसे जुड़ी हुई भावनाएं, तथ्यों पर आधारित तर्क को ढक देती है। अपने पहचान, जाति, धर्म या क्षेत्र के जुड़ी बातों पर अंधभक्त तर्कों को मानने के बजाय अपनी भावनाओं को मानते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार व्यक्ति के सोच की शक्ति को कुंद कर देता है और व्यक्ति का व्यवहार संतुलित नहीं रह जाता है। अनभक्त प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जोम्बी की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक झूठ को बार बार दोहराते हैं। कहा भी गया है कि एक झूठ को बार बार कहो तो आम लोगों को झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। इसका एक कारण मानसिक आलस भी है। लोग बाग तथ्यों की छानबीन करने के बजाय दूसरों के कहे पर सहज विश्वास करते हैं और उनके अनुसार ही चलते भी हैं। अनभक्त को नियंत्रित करने वाले मनुष्य की इस मानसिक आलस के बारे में बहुत गहरे रूप से अध्ययन कर चुके होते हैं। अनभक्तों को नियंत्रित करने वाले मनुष्य इस मानसिक आलस के बारे में बहुत गहरे रूप से अध्ययन कर चुके होते हैं और झूठ के बल पर सच को दबाने, उसे हराने के दाव पेचों पर एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं। अंधभक्तों को पैदा करके उनका फायदा चालाक लोग उठाते हैं। चालाक नेता, पाखंडी धर्मगुरु, सिद्धांतों के प्रचारक और व्यापारिक समूह जनता के इन कमजोरियों का उपयोग करते हुए उनका फायदा उठाते हैं। कारपोरेट अपने माल को बेचने के लिए विज्ञापन में जिस तरह के दावपेच अपनाते हैं, कमोबेश ठीक वैसे ही दावपेच अनभक्ति को पैदा करने के लिए भी अपनाए जाते हैं। वे जानते हैं कि व्यक्ति की भावनाएं तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। व्यक्ति के दिमाग पर डर, क्रोध और गर्व सबसे तेज नियंत्रण करते हैं। व्यक्ति स्वार्थी और महत्वाकांक्षी होते हैं, इसीलिए अंधभक्तों को टारगेट करते हुए झूठे, तथ्यहीन, लोक लुभावने नारे बनाए जाते हैं। अंधभक्तों को टारगेट करते हुए झूठे दावे किए जाते हैं। मीडिया और अफवाहें पर नियंत्रण करने के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। मीडिया को पैसों और धौंस के द्वारा अपनी ओर मिलाए जाते हैं। अफवाहों का विरोध करने वालों या तार्किक बातें करने वालों का मुकाबला आम जनता के भावनाओं को उभार कर किया जाता है। गलत बातों का तार्किक विचार विरोध करने वालों को
गद्दार, अधर्मी, दुश्मन आदि कहा जाता है। चालाक लोग जानते हैं कि ऐसी गालियां खाकर लोग बाग सहम जाते हैं और विरोध करने की उनकी क्षमता या और मानसिक ताकत कमजोर हो जाती है। अंधभक्ति को प्रोत्साहन देने, उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके विरुद्ध में प्रश्न पूछने वालों को चुप कराया जाता है। इस प्रक्रिया को भी अंधभक्तों का समर्थन प्राप्त होता है। वे मानसिक रूप से गाइड होने के बाद भी खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी बड़े लक्ष्य के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। यह अंधभक्ति का सबसे खतरनाक रूप होता है, क्योंकि मानसिक रूप से शोषित होने, मिसगाइड होने से खुश रहने वाले अंधभक्त इसी क्रम में खतरनाक हिंसा को भी सही ठहराने लगते हैं और यहाँ अंधभक्ति सबसे खतरनाक सिद्ध होती है। जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार या भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति दुश्मनी भावनाओं का संचार आदि खतरनाक अंधभक्ति देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था या शासन को खतरे में डाल देता है और बड़े भयंकर परिणाम लाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि आम जनता अंधभक्ति से कैसे बचे। इसका एक सामान्य सा जवाब है कि एक विवेकशील तथा तार्किक आधारित दिमागी क्षमता संतुलित वैचारिक माहौल का निर्माण करता है। वह चीजों को गहराई से जानने या समझने के लिए सवाल पूछता है। प्रश्न पूछने की आदत और हर तथ्यों को गुण अवगुण, नैतिक अनैतिक के स्केल में जांचने की आदत अंधभक्ति से बचा सकता है। क्यों, कैसे, किसके लिए, क्या प्रमाण है आदि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसे हर व्यक्ति को अपने ज्ञान के स्तर से पूछना ही चाहिए। इसके अलावा पढ़ने और सीखने की आदत, ज्ञान और विवेक का अभ्यास आदि विवेकशीलता को जागरूक करता है। यह व्यक्ति को अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेने के लिए प्रेरित करता है और वह सिर्फ एक पक्ष की बातें सुनने के बजाय सभी पक्ष की बातों को संतुलित रूप से जानने के लिए उत्सुक होता है। विवेकशील व्यक्ति भावनाओं के रौ में नहीं बहता है और न भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। हमें ख्याल रखना चाहिए कि व्यक्ति गुस्से में या भावनाओं में बहकर कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए गुस्से और अतिरिक्त उत्साह से बहकर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी नेता, गुरु, धर्म, पार्टी को सभी सवालों के ऊपर नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति का जन्म स्वतंत्र रूप से होता है और उसे स्वतंत्र पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। कोई उसे अपने विचारों या नीतियों के बल पर गुलाम बना दे, ऐसी स्थिति से हमेशा बचना चाहिए। इसीलिए सभी प्रकार के धार्मिक या राजनीतिक सत्ता और शासन का सम्मान के साथ आलोचना की जानी चाहिए और सही या गलत का उनके कार्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। अंधभक्ति समाज को तोड़ती है या तर्क, विवेक और लोकतंत्र को खत्म करती है। सच्चा भक्त वही है जो सत्य के साथ खड़ा होता है, भले वह उसकी अपनी पसंद के खिलाफ ही क्यों ना हो। अंधभक्ति का अंत तब होता है जब मन और विवेक पर ताला नहीं लगाया जाता है। जरूरत है कि जिंदगी में अपने विवेक और तर्क का दीपक जलाया जाए। यदि आप चाहते हैं कि समाज और व्यवस्था बेहतर बने तो यह सबसे बड़ी क्रांति है, उसे जरूर करें। सोचना, सीखना, प्रश्न करना और सत्य को खोजने की हिम्मत करना बहुत बड़ी क्रांति है। यदि आप ऐसा करने की आदत विकसित कर लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी अंधभक्त नहीं बनेंगे और एक जिम्मेवार इंसान बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए क्या आप सोचते हैं कि अंधभक्ति से समाज को बचाया जा सकता है।